बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थर्ड लॉ के बारे में बात कर ली थी, है ना। तो हमारे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ तीनों कवर हो चुके हैं। नई बुक जो एनसीईआरटी ने रिलीज करी है उसके हिसाब से चैप्टर भी खत्म हो गया है, राइट, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिलीटेड है। बट एट द एंड हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़नी है ना, और लेवल एक लेवल आप रखना है। तो इसलिए आज जो हमारे पास फोर्स का एक छोटा टॉपिक बचा हुआ है, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैंने आपको इसके बारे में बता तो दिया था, पर फिर भी मैंने कहा था कि हमारे पास टॉपिक एक के बाद एक रहेंगे। जैसे फर्स्ट डे हम लोगों ने सिर्फ इनर्शिया पढ़ा, फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ा। सेकंड डे हम लोगों ने सिर्फ सेकंड लॉ की बात करी। थर्ड डे हम लोगों ने सिर्फ थर्ड लॉ की बात करी। आज हम लोग सिर्फ मोमेंटम और बचे हुए क्वेश्चन की बात करेंगे। फिर हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर हम लोग टेस्ट की बात करेंगे और फिर वन शॉट की बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा प्लान था। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास किसके बेसिस पे रहने वाला है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या टॉपिक है बेटा हमारे पास? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस चीज को समझने के लिए आप लोगों को क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा है बस उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना, बस चीजों को दिमाग में रखना। देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिंपल भाषा में कहता है कि मोमेंटम जो बॉडी का है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ लिया है। या दूसरी भाषा में कहा जाता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सपोज यहाँ पर मेरे पास ये दो बॉल, ये बॉल, एक बॉल है ए और एक बॉल है बी, दिख रहा है आपको। अब ये दोनों आपस में ऐसे मूव कर रहे हैं, ये आपस में मूव कर रही है। अब ये बॉल ए है, ये बॉल बी है। अभी आपस में ऐसे मूव करेंगे तो कभी कोलाइड करेंगे अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? कभी नहीं करेंगे। तो कॉलिजन होने के लिए एक बात तो तय है, अगर ये इस डायरेक्शन मूव करनी है तो ब्लू वाले बॉल की वेलोसिटी ब्लैक वाली बॉल से ज्यादा होनी चाहिए, राइट। आइए हम लोग ऐसा केस लेते हैं जहाँ पे हम लोग कोलाइड करते हैं और उसका देखते हैं मोमेंटम कैसे कंजर्व है। देखो, कॉलिजन होने के लिए पहली कंडीशन तो आपको समझ में आ गई है कि जो ब्लू वाली बॉल है उसकी वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए? ज्यादा रहनी चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चा, ये गई ऐसे और ये कोलाइड, ठीक है। अब ये एक पोर्शन है जिस समय पर ये कोलाइड हो गए हैं और इस समय पर ब्लू वाले ने ब्लैक पर एक फोर्स लगाया होगा और ब्लैक वाले ने ब्लू पर एक फोर्स लगाया होगा, राइट। और कॉलिजन होने के बाद ये दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं। कॉलिजन होने के बाद ये दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग देखते हैं कि हमें किस तरीके से इम्प्लीकेशन में लाना है और क्या क्या चीजें इससे समझनी है। ठीक है, तो क्या बेटा? पत्थर से भी बाद में करेंगे। तू इतना बड़ा पत्थर ले आया तो बहुत छोटे पत्थर लेके आ, समझाऊंगा उसका केस भी। देखो ध्यान से, मेरे पास पहले केस में ये बॉल थी जिसका मास ए था, ये बॉडी ए। दूसरी बॉडी आपके पास ये बॉडी बी थी, ये बॉडी एम थी, राइट। ये कहानी थी हमारे पास। अब मैंने आपको बोला इनिशियली कि आपके पास इस बॉडी की वेलोसिटी u है। इनिशियल वेलोसिटी तो मैं u से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा हमारे पास? ub है, राइट। अब ये बॉडी जब चलेगी तो इसका मोमेंटम होगा कुछ ना कुछ, और मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो बेटा इसका जो मोमेंटम आएगा वो हमारे पास आएगा ma u और इसका जो मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा? mbu। अब जब आपके पास प्रोवाइडेड है कि व्हेन ua इज ग्रेटर देन ub, जब ऐसी कंडीशन होगी एंड सपोज करना है हमें कि दोनों बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। मैंने ऐसा तो नहीं है ना कि बॉडी एक इधर ट्रेवल कर रही है तो कभी कोलाइड नहीं करेगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और ये कंडीशन है तभी बॉडी कोलाइड करेगी। और जब हमारे पास ये कहानी होगी और जब बॉडी कोलाइड करेगी तब हमारे पास ये बॉडी इस पर एक फोर्स लगाएगी और A ने B पर जो फोर्स लगाया उसको हम लोग लिखेंगे FAB। और सिमिलरली जब ये दोनों टकराएंगे, जो मैंने बीच का क्वेश्चन आपको दिखाया था यहाँ पे टकराते वक्त, B भी A पर फोर्स लगाएगा, वो फोर्स कितना होगा? FBA, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये आपके पास एक आई थी, अब टकराने पर इन दोनों का फोर्स लग गया और टकराने के बाद की कहानी आफ्टर कॉलिजन, यानी कि बॉडी अब क्या हो चुकी है हमारी? आपस में ठुक गई हैं और कॉलिजन हो चुका है। तो जो मास है वो थोड़ी चेंज हुआ है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई थी। तो आफ्टर कॉलिजन इस वाले बॉडी की जो वेलोसिटी मोमेंटम हो जाएगा ma मान लेता हूँ और इस वाली बॉडी का जो मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा? mb। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम? सिंपल सी कहानी है। अब मैंने बोला चेंज इन मोमेंटम, ये सारी कहानी समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि चेंज इन मोमेंटम कितना होगा?
क्या बोला बेटा मैंने? चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए हमारे पास क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम इसका कितना था यूए का? ये था MAVA। फाइनल मोमेंटम ये था ना, तो आप लिखेंगे सर MAVA माइनस MAUA, राइट? ये आ गया फॉर बॉडी फर्स्ट। सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड कितना आ जाएगा? MBVB माइनस MBEUB। भाई इस बॉडी की पैरेलल ये थी ना, फाइनल माइनस इनिशियल इसका, फाइनल माइनस इनिशियल इसका, राइट? यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ से MA कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा MA इंटू VA माइनस U, राइट? सिमिलरली यहाँ से MB कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? VB माइनस U। ये तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आया। अब मैं आपसे कहता हूं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? उसको मैं किससे डिवाइड कर दूं? क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर देता हूं। तो यानी कि मेरे पास फर्स्ट का जो फर्स्ट में आएगा वो कितना आ जाएगा? MAVA माइनस UA अपॉन में टाइम बेटा, राइट? और दूसरे वाले का कितना आ जाएगा? सेकंड वाले का MB बिल्कुल सही है, VB माइनस UB अपॉन में। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ जब सॉलिड हुई, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या होता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन को माइनस एक्शन लिख दूंगा, बात एक ही। एक्शन को चाहे रिएक्शन लिख दो, चाहे एक्शन को माइनस एक्शन लिख दो, बात एक ही। तो अगर ये एक्शन होगा तो इसको अगर माइनस लिखता हूं तो बात एक ही। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स ही तो है। ये बेसिकली किसका फोर्स है? FAB का। और ये कौन सा फोर्स है बेटा? FBA का। अब मैं आपसे कहता हूं आफ्टर थर्ड लॉ FAB इज इक्वल्स टू माइनस FBA, राइट? समझ आ रहा है सारा स्टेप वाइज? अब FAB कितना है हमारे पास? ये तो देखो MA इंटू VA माइनस UA इज इक्वल्स टू माइनस MB इंटू VB माइनस UB, यहाँ पे U अपॉन में टाइम और अपॉन में टाइम। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक दिख रहा है कैमरे में? बताने पर कौन सा नहीं दिख रहा? ये दिख रहा है? इतना दिख रहा है ना? ये दिख रहा है? चलो यहाँ से लिखते हैं FAB इज इक्वल टू माइनस FBA, उसके आगे यहाँ पे सॉल्व। ये वाला दिख रहा है ना? ये तो दिख रहा है, ठीक है। चलो FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। तो FAB वाला कौन सा था? ये वाला था बेटा। तो मैंने लिखा FAB यानी कि MA इंटू VA माइनस UA अपॉन में टाइम बराबर हो जाएगा माइनस का MB इंटू VB माइनस UB अपॉन में टाइम। टाइम से टाइम तोड़ जाएगा, करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा? MAVA माइनस MAUA इज इक्वल्स टू माइनस का MBVB प्लस MBUB, राइट? क्लियर है? अब इसको इधर लेके जाओ, A को, B को इधर लेके आओ। चलो देखो MAVA प्लस MBVB इज इक्वल्स टू MAUA प्लस MBUB। आइए अब देखते हैं कंडीशन जरा। देखो MAUA बॉडी का इनिशियल कहानी थी प्लस MBUB बॉडी की इनिशियल कहानी थी इज इक्वल टू आपके पास ये MAVB कहां से लिख दिया मैंने? MAVA है बेटा, ठीक है? MAVA बॉडी का फाइनल कहानी थी और MBVB बॉडी की फाइनल कहानी थी, यानी कि फाइनल मोमेंटम आपके पास किसके इक्वल रहा? इनिशियल मोमेंटम का। और यही कहानी हमारे पास क्या कहती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि जो आपके पास एक्शन और रिएक्शन होगा उस समय पर अगर कोई चीज कंजर्व रहेगी तो वो क्या रहेगा? आपका मोमेंटम। समझ में आता है? तो ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर छोटी सी डेरिवेशन जो आपकी पुरानी बुक्स में तो थी लेकिन नई बुक से हटा दी गई थी। इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं, ठीक है? अब एनसीईआरटी की एक्टिविटी बताती है वो वैसे एक्शन रिएक्शन के लिए है, उस एक्टिविटी को भी हम लोग करने जा रहे हैं। ये हमारे पास एक थ्रेड है और इस थ्रेड को ऐसा करते हैं, मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है? और इसको डालने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, मैं इसको करता हूँ, खींच देता हूँ।
आ गया, देखा टैलेंट मेरा। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया है, थ्रेड डाल दिया। अब मैं इसको बहुत लंबा कर दूं थोड़ा सा, ताकि जो है कैमरामैन को दिखाने में आसानी रहे। आ जाओ कैमरामैन, पहचान बना रही है, और तू तो एक्सपेरिमेंट करेगा है। चल ठीक है, तो एक काम कर, इसको पकड़ के बैठ, मतलब बेटा इसको पकड़ के बैठ जा, मतलब बेटा आगे को लाइक रखे। चल, अब ये हमारे पास एक क्या लगा दिया मैंने, स्ट्रॉ। ठीक है, और जो हमारा एक्सपेरिमेंट बॉय है उसने पकड़ के हैं, आर्यन, मिस्टर आर्यन, उसने पकड़। अभी बेटा आप भी पकड़ लो, क्योंकि मेरे को बैलून फुलाना है, गुब्बारे फुलाने हैं, काम बहुत है। ठीक है, और ये टेप भी लगानी है। ठीक है, चलो पहले मैं जो है स्ट्रॉ को नीचे से टेप से लगा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एक्टिविटी करी कैसे। ठीक है, ये टेप है जो कि मैं स्ट्रॉ पर लगाऊंगा। ठीक है, और ये स्ट्रॉ पर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक डबल साइडेड टेप लगा दी, क्योंकि बेटा मेरे को वो भी चाहिए, बैलून भी चिपकाना है इसमें। पकड़ो अभी से ध्यान से। अब मैं एक बैलून फुला रहा हूँ। ठीक है, काला गुब्बारा फुला रहे हैं, क्यों दिक्कत आ रही है, काला अलग से दिखता है, इससे काला छाट के लाया। चलो नालायक लड़को, 9th में हो भी तुम। चलो अब देखो जरा ध्यान से, इसे मेरे को देखो, एक जने को आप पकड़ के रखो, ये भी मेरे को देखो। अबे जैसे एक काम दिया पकड़ने का, जैसे पकड़ने का काम नहीं होता। अभी से पकड़ा कर, हाँ थोड़ा सा पीछे भी हो जाना। अब देखो, ओह ये तो गड़बड़ हो गई, मैंने गांठ बांध दी, पकड़ो इसे जरा। ठीक है, नहीं बेटा फोड़ना, हाँ ये तो यार अब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैंने गांठ बांध दी है इसमें, और अब दूसरा बैलून ढूंढना पड़ेगा, जो कि शायद है नहीं। ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भाई, फिर तो मेरे को जो है, क्या कह रहा है, पैसे दे दो। अभी 10 मिनट लगा के तू एक ये गया, तब तो तेरे को समझ में नहीं आई। कोई नहीं क्या बेटा, कह दिया हाथ में आ गया। सुधर जाओ। चलो खैर कोई बात नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई नहीं, मैं जो है कर दूंगा इसी से। मैं जो है इसको आगे से काट देता हूँ। चलो आप ये दिखाओ, हाँ बेटा इसको मेरे को दे दे। एक बच्चे इधर और आ जाओ, एक आ जाओ कोई भी जल्दी से इधर। अरे इसको थोड़ा वो कर ले, टाइट पकड़ ले थोड़ा सा, जल्दी टाइम लग रहा है, इतना टाइम नहीं है। स्ट्रॉ के साथ खींच के लेके आ, है ना। अब देख बेटा, मैं इसको ना यहाँ पे चिपका दिया, इसको चिपका दे बैलून बुलंद से, एक बार छोड़ के चिपक गया। अच्छा अब हटो जरा, सामने से आई छोड़ जा, बैठ जाओ। देखो ध्यान से, मेरे पास एक्शन और रिएक्शन फोर्स आपको देखनी है, तो ढंग से चिपका दिया पक्का ना। चलो देखा तुमने कितनी तेजी से गया वहां पर। कोई डाउट किसी को नहीं आया? दोबारा बैलून फुला देता हूँ, मेरे को बैलून दे दे, ये तो हो ही जाएगा काम। तो दिखा था या फिर कैमरा में छुअंतर हो गया? नहीं सर, दिख गया। चलो तो समझ में आ गया क्या हुआ, दोबारा करके दिखाओ एक बार। बुलेट ट्रेन थी ना बिल्कुल। मजा आ रहा है। सर 2 मिनट माइक खिंच जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं पीछे दिखाऊं क्या बेटा, पीछे करना है? हाँ पीछे से, फिर पूरा फ्रेम आ जाएगा वो। पूरा फ्रेम तो आने दे, तो फिर एक काम कर, धागा लंबा कर ले। तो ठीक है, मैं इसमें बैलून नहीं फूल रहा, क्योंकि बैलून ना वो फुलाने वाला तो चला गया सिस्टम। यार लाइव क्लास तुम्हारे सारे काम हो रहे हैं। पॉज कर दो सर। भाई अब ना गुब्बारे फुलाने की उम्र हो गई दूसरी। सर दूसरी यार ऐसा करते हैं, तुम्हें अगर वीडियो सही लगी है ओ इसमें छेद हो गया बेटा। मैं ये देखो नहीं बोल रहा, कैमरे में दिखा दे, सच्ची में छेद हो गया। देख दिखा देता हूँ, ये देख छेद हो गया, दिख गया ना? सामने ज्यादा नहीं कई लोग कहते हैं सर गुब्बारा नहीं फुलाना आता। खैर अच्छा तो मैं रख दे बेटा, ये रख दे, समझ में आ गया? अब मैं आगे रख दे, और ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं। देखा था तुमने क्या हुआ कि मैंने बैलून का इधर फोड़ा और वो बैलून उधर चला, ठीक है। ट्राई किया मैंने दोबारा फोड़ने का, दूसरे बैलून है नहीं, तो ऑब्वियसली अब नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हुआ। मैं करता हूँ बेटा सर, थैंक यू सो मच। जितना आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा।
ये हो गया हमारा कैमरा सेट, एक्शन रिएक्शन, हाँ ठीक। चलिए अब फटाफट से हम लोग आते हैं इस चीज को समझने में कि इसमें क्या हुआ। देखो बैलून का एक्शन इधर था और रिएक्शन उधर चला, राइट। तो एक्शन इक्वल टू रिएक्शन आप लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिया भाई। एक्शन के अपोजिट तो रिएक्शन हुआ, एक्शन किधर हुआ इस तरफ, रिएक्शन किधर हुआ उस तरफ, हो गया एक्शन इक्वल टू रिएक्शन प्रूफ। मैं इसको स्लो में डाल दूंगा अगर वीडियो सही से आई होगी, आई उधर जाती है बैलून की वीडियो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो देख लेंगे। अच्छा मेरे पास डस्टर हुआ करता था, अगर किसी ने देखा है तो कहाँ है? हुआ करता था, पुनीत सर के पास चला गया। चलो भाई कोई नहीं, अच्छा ठीक है चलो, हाँ ले आओ इतने तो हम लोग क्वेश्चंस भी करने हैं। अच्छा अब देखो क्वेश्चन हमारे, अच्छा एक दूसरा था एक्सपेरिमेंट, उसमें हमारे पास कुछ नहीं था, उसमें हमें ये करना था, यहाँ पर एक लड़का का टेस्ट ट्यूब लगानी थी और ये टेस्ट ट्यूब को ऊपर कॉर्क से रखना था, ठीक है। नीचे यहाँ पे वाटर भरना था और नीचे आपको अच्छी क्वालिटी की टेस्ट ट्यूब में आग लगानी थी। चलो ब्लास्ट हो जाता है, ब्लास्ट नहीं होता, होता ये कि जब इसके वेपर्स बनते तो बेटा इसका एक्शन आता तो रबर है तो इस तरफ जाता कॉर्क, रबर की कॉर्क तो आगे की तरफ जाती, बट मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए टेस्ट ट्यूब किधर जाती, पीछे की तरफ जाती। और दूसरा हमें ये भी चीज दिखाई देता कि हमारे पास जो कॉर्क है उसकी स्पीड कम होती और इसकी स्पीड क्या होती, ज्यादा होती। ये तो मैंने आपको कल ही बताया था, मतलब लास्ट क्लास में, राइट, कि हमारे पास मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए याद है गन की जो वेलोसिटी थी रिकॉइल उसकी स्पीड कम हो गई थी, है ना, MAU = m। और आज हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, इसे मिटा दूं, इसे मिटा दूं, उसके बाद मैं आप लोगों को एक आध चीजें और करके दिखाऊंगा और उसके बाद हम लोग जो है समझ लेंगे कि हमें कहानी किस तरीके से क्या क्या करनी है। डस्टर को लेके आया है, बड़ी मेहनत लगी इसे मिटाने, मेरा वाला डस्टर ही बढ़िया क्योंकि ये बड़ा है ना। चलो क्वेश्चन करें पहले, NCERT के जो हमारे पास बच्चे वाले एग्जाम्पल दे रखे हैं वो करेंगे और फिर मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन है मोमेंटम का, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। देखो इसको करने के दो तरीके, एक जो NCERT थोड़ा लंबा दे रखा है, एक मैं शॉर्टकट बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तरीका वही है, बात वही है। इसने बोला है अ बुलेट ऑफ मास, ये बुलेट की कहानी है, बुलेट का मास कितना दे रखा है 20 ग्राम, इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड, राइट, फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg। और आपसे पूछा है व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ दैट। तो देखो बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कर लो या थर्ड लॉ से कर लो, बात सेम है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि मोमेंटम बिफोर इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर, मोमेंटम बिफोर इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर। अब देखो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग कितना रहा होगा भाई, दोनों का क्योंकि हमारी जो बंदूक है उसके अंदर ही तो गोली है, तो बंदूक का मास और गोली का मास तो एक बॉडी बन जाएगी, लेकिन अभी बंदूक रेस्ट पर है तो यानी कि U0 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर m ऑफ बंदूक प्लस m ऑफ गोली इनटू वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल मोमेंटम हो गया, हाँ, इज इक्वल्स टू 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल तो रेस्ट पर है। और मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन कितना हो जाएगा, मोमेंट आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन मतलब आफ्टर फायरिंग। तो देखो बेटा इस बार वो लेंगे सर, हाँ, इस बार जो हमारे पास टोटल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है टोटल मोमेंटम आफ्टर द बुलेट इज फायर्ड, ये कहीं दे रखी है। तो ठीक है हम लोग इसको रख रहे हैं कंजर्वेशन मोमेंटम करके। मैं आपको बताता हूँ अपना क्या फंडा था, एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन, ये याद है सबको। तो ठीक है, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। अभी NCERT वाले से भी सॉल्व कर देंगे, पहले मेरा तरीका देख लो, सिंपल सा है। तो मास ऑफ बुलेट कितना दे रखा है 20 ग्राम, यानी कि 20 इंटू और 20 ग्राम है 20/1000 बेटा केज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेलोसिटी कितनी दे रखी है 150 इज इक्वल्स टू मास ऑफ गन 2 किलो का इनटू वेलोसिटी ऑफ गन पूछा है, राइट। अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा बेटा बताओ, 1 0 से 1 0 गया, 2 से ये गया कितनी बार 10, 1 0 से 1 0 गया तो ये आ गया 15/10 आ रहा है बेटा, 1.5 आ रहा है। हाँ तो 1.5 ही तो आ रहा है, लेकिन ध्यान से सुनो बेटा, ये जो वेलोसिटी है ये गन की है तो ये हमेशा एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, और ये मैंने आपको बताया था एक्शन इज इक्वल टू माइनस एक्शन, रिएक्शन को माइनस से को भी लिख सकते हैं, तो ये माइनस, इसलिए वेलोसिटी माइनस की है। यानी कि अगर बंदूक फॉरवर्ड गई होगी तो गोली किधर आई होगी, पीछे की तरफ, गोली आगे गई होगी तो बंदूक पीछे आई होगी, रिकॉइल वेलोसिटी की, ठीक है। तो माइनस किस चीज को डिनोट कर रहा है कि जिस तरफ आपका एक्शन हुआ उसके ऑपोजिट आपका रिएक्शन हुआ, ठीक है। अब टोटल मोमेंटा आफ्टर इट इज फायर्ड, तो टोटल मोमेंटा आफ्टर फायर्ड का मतलब है कि आपके पास दिस प्लस दिस हो जाएगा बॉडी में,
यानी कि 20 ग्राम प्लस 2 kg, है ना। और ये किसके इक्वल रखूंगा मैं, इनटू इसकी वेलोसिटी कितनी थी 150, राइट, यही तो कहानी है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 2020 into ये जो नहीं 2020, हाँ 2020 कर लो, ग्राम यूनिट केजी में कर लो, ऐसे यूनिट केजी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ गन प्लस बुलेट इनटू सी वेलोसिटी, राइट, समझ में आया। ये तो इनिशियल था, और जो फाइनल था वो कितना था, मास ऑफ बुलेट इनटू उसकी वेलोसिटी। इन दोनों को प्लस करके 0 के इक्वल रख दो, बात सेम ही आएगी, ठीक है। तो ये इन्होंने कर रखा है 3 प्लस 0.02 kg, यानी कि तो इतना आ गया इंटू 150 आ जाएगा बेटा, 0.02 आ गया ऐसा kg कर दो इंटू 150, ठीक है। और आगे कर रखा है प्लस 2 kg इंटू वी। अच्छा टोटल मोमेंटम, तो इसमें मास ऑफ बुलेट नहीं मास ऑफ गन लेंगे, प्लस 2 kg इंटू वी, इसको 0 के इक्वल रख दिया, बेसिकली बात सेम है बेटा। ये देखो ये है कि आपके पास मोमेंटम ऑफ गन और गन मतलब बुलेट प्लस गन, और यहाँ पे सिर्फ गन, तो इतने को गोली मारो ना, ये कर लो अपना आराम से। तब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, या एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, इससे सॉल्व हो जाएगा। या ऐसे कर लो, अब इसमें क्या है, इसमें बड़ा हो गया काफी, 0.002 इंटू 150 प्लस इसे उड़ा रहा हूँ 2 kg इंटू वी इज इक्वल टू 0। भाई ये मोमेंटम आफ्टर फायरिंग है, ये मोमेंटम बिफोर फायरिंग था, क्योंकि बिफोर का इनिशियल यू 0 था, तो रेस्ट पे हो जाएगा। इसको इधर लेके जाओगे 2 इंटू वी, कहीं तो ये आ गई ना, तो सेम 2 इंटू वी इज इक्वल टू, तो कोई अंतर नहीं है, ये ज़्यादा लंबा पड़ता है इसलिए हम लोग इससे कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। समझ में आ गया क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, गिरना। इधर देखो ध्यान, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, क्लियर है। नेक्स्ट, अ गर्ल ऑफ मास 40 किलो, 40 किलो की है तू, ज्यादा की है, ठीक। अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप्स विद अ, ध्यान सुनो अब, जंप्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड ऑनटू अ स्टेशनरी कार्ट विद फ्रिक्शन लेस व्हील। ये किसी एक कार्ट पे करती है जिसमें व्हील थी, ठीक है। और ये कहता है मास ऑफ कार्ट कितना है बेटा हमारे पास 3 kg, क्या बोलता है ये 3 kg, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये अब इनिशियली तो कार्ट तो रेस्ट पे था, क्योंकि इसने क्या बोल रखा है, जंप्स इनटू अ स्टेशनरी कार्ट। व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। भैया तब क्या होगा आपके पास जब उसकी कार्ट मूव करना शुरू करेगी, तो उस लड़की की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आई क्या है, या करके देखनी है, करके आ जा कैमरामैन आ जा, इधर बोल, लड़की तो ये है, लड़की क्या होता है गिर जाएगी, यही करेगा लड़का हमारा, वो लड़की से कम है। ठीक है। अब देखो बेटा कहानी ये है कि ये कार्ट है, अरे बेटा ठीक करेगा इसे इधर रख दे, और तू थोड़ा इस तरफ आ जा, क्योंकि आरन तो उधर से आएगा। बता रहा हूँ क्या करना है, मैं यहीं से ही रहने दे, ये स्टेशनरी रखनी है हमारे माँ को। क्वेश्चन समझो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं। ये हमारा आर्यन, पीछे है थोड़ा सा, जगह बहुत है, नहीं रहती, बड़ी सी क्लास है, मजा पड़ा है मेरी क्लास का, ठीक है। अब आर्यन आ रहा होगा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन कार्ट रेस्ट पर है, कार्ट रेस्ट पर, कार्ट का मास यानी कि कार्ट है हमारे सामने, कार्ट मेरे को क्या दिखा रहा है, कार्ट दिखा, अच्छा ठीक है सर। कार्ट हमारे पास कितने किलो की है, 3 किलो की है, वो कितने किलो का है, 40 किलो का है। अब तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना है, बिल्कुल बहुत आराम से। तो देखो इसकी स्पीड क्या है 5, और जब ये इसके ऊपर चढ़ेगा, चढ़ जा, आइए ये मूव कर, ये टोटल कहानी है। यानी कि जब ये यहाँ पर आया तब क्या कहानी हुई होगी, तो देखो ये है कि आप मजे लेगा पूरे, बैठ जाए जरा आगे, चलो हो गया। अब कैमरा सेट कर दे, इस कहानी को जो है आराम से समझते हैं, समझ में आ गई कहानी क्या थी, है ना। वैसे तो पढ़ के आ गई होगी, खामखा के एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो बैठे बैठे। कैमरा काम गया, ऐसे पत्थर क्यों मंगवाया था आपने? पत्थर बेटा भी क्वेश्चन कराऊंगा, पत्थर की भी टेंशन ना, ठीक है। चलो अब देखो, बेटा जब आर्यन आ रहा था वहां से, तब कार्ट हमारे पास कहां पर थी, स्टेशनरी थी, यानी कि कार्ट की जो वेलोसिटी थी वो 0 थी, लेकिन आर्यन की कितनी थी
हाँ, तो मोमेंटम बिफोर कह रहा हूँ, मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम कह लो। तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा इसके पास मास ऑफ rn इनटू वेलोसिटी ऑफ rn प्लस मास ऑफ कार्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ कार्ट। तो ये हो गया 200 प्लस 0, क्योंकि कार्ट का तो मास कुछ भी हो 3 किलो, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब आया तो rn को आपने देखा ऐसे करते हुए कार्ट पे चढ़ गया था। चढ़ने के बाद क्या हुआ, उस बॉडी का मास कितना हो गया, rn का मास प्लस कार्ट का मास। तो इसने कहा 43 जब हुआ तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये तो पूछा है। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m इनटू v, राइट। आपको v निकालना है, तो v इज इक्वल टू 200/43। आंसर निकाल देना, कितना आएगा। सर आपकी शर्ट का बटन खुल गया। शर्ट का बटन खुल गया, कौन सी शर्ट का बटन खुल गया, नीचे ही सबसे ज़्यादा बटन। यही सब देखता रहा तो शर्ट का नीचे बटन खुल गया लायक। ठीक है, इतने अच्छे से क्वेश्चन समझा रहे हैं, इन्हें शर्ट का बटन खुलता हुआ दिख रहा है। ध्यान भी और ज़्यादा है सर। क्या कह रहा है इसका ध्यान भी और ज़्यादा है। बेटा, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तू समझ रहा है। हाँ, क्या क्या कह रहे हैं बच्चे 9th क्लास के, रिमोट कहाँ है, ये रखो। चलो, ये समझ में आ गए सारी चीजें। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, टू हॉकी प्लेयर ऑफ ऑपोजिट टीम। ऑपोजिट टीम हमारे पास दो अलग अलग टीम है, टीम ए और टीम बी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को करना वही है, लेकिन इस बार आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी कि इसमें हम लोग डायरेक्शन किस तरीके से अज्यूम करते हैं। वैसे मैंने आपको सिखा रखी है साइन कन्वेंशन, जो भी चीज राइट में होगी उसे पॉजिटिव, जो भी चीज लेफ्ट में होगी उसे नेगेटिव, याद है। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑपोजिट टीम व्हाइल ट्राइंग टू हिट अ हॉकी बॉल। इधर देखिए, कोलाइड एंड इमीडिएटली बिकम एंटेंगल। एंटेंगल मतलब जुड़ गए, दो के एक हो गए। वन हैज अ मास ऑफ 60 kg। चलो, ये रहा एक बंदा जिसके हाथ में हॉकी थी, ठीक है, और ये रहा दूसरा बंदा एक पीछे जा रहा जिसके हाथ में दूसरी हॉकी। जब हॉकी खेल रहे थे तब इन दोनों की हॉकी कोलाइड हो। अब इसने बोल रखा है एक का मास 60 किलो था और दूसरे का मास कितना है 55 किलो। 60 किलो वाला मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, और 55 किलो वाला जो था फास्टर मूव कर रहा था विद 6 मीटर पर सेकंड। ये बोला है जब ये दोनों ठुकेंगे तब हमारे पास कितना मोमेंटम होगा और बॉडी किस तरफ मूव करेगी, ये बोला है ना। ठीक है, देखो बेटा, पहले ध्यान से देखो, ये बंदा इस तरफ जा रहा है और ये बंदा इस तरफ आ रहा है। तो हमारे पास इस समय डायरेक्शन ऑफ फेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये इस तरफ जा रहा है, तो मैंने कहा राइट वाली मेरी पॉजिटिव मानूंगा, तो 5 × 60, ये मास इंटू वेलोसिटी, 60 मास है इंटू वेलोसिटी कर दी, तो इसका मोमेंटम आ गया, मोमेंटम ऑफ ए, ये कितना आ गया 300 kg मीटर पर सेकेंड। और इसका देखो 55 × 6 करेंगे 330, लेकिन ये 330 - 6 करूंगा ना बेटा, क्योंकि इधर आ रहा है भाई स्पीड की, क्योंकि वेलोसिटी दी है ना मेरे को, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन के साथ लेंगे उसे, तो इधर आ रहा है, इससे मैंने क्या ले लिया, इसको माइनस ले लिया। बेटा ये -330 आएगा, बिल्कुल यही तो बताना मेरे को आप। तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया 300 + 330 = माइनस का 30। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हो गया हमारे पास टोटल मोमेंटम इनिशियल वाला। अब ये जब दोनों एक साथ मिल गए तब इनका मोमेंटम कितना रहा होगा भाई, ये दोनों ठुक गए, तो ये दोनों आप पता नहीं क्या कर रहे हैं आपस में ठुकने के बाद, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, हॉकी होगी इनकी कहीं यहाँ पे, ठीक है। अब ये दोनों ठुक गए, सर कुछ और नहीं लगा, मुझे नहीं पता भाई। अब ये दोनों एक बॉडी बनेंगे ठुकने के बाद, तो इनका गंदी बातें नहीं, नौजवानी। चलो इधर देखो, इधर इन दोनों का मास प्लस कर दो तो कितना आएगा 60 प्लस, यानी कि 115 किलो के हुए दोनों, और मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, यही तो हमने पढ़ा आज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। तो 30 जो टोटल मोमेंटम था बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू 115 इनटू वेलोसिटी आ जाएगा, इज इक्वल टू 115 इनटू वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का आएगा 30/115, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है बेटा इसका 0.26 माइनस का, यानी कि माइनस का 0.26 मीटर पर सेकंड। अब सुनो, माइनस से दर्शाती है कि जो आपका इन दोनों का ठुकने के बाद मोमेंटम होगा वो दोनों ऐसे करते हुए, अगर वो इधर से ठोक रहा था, इधर से ठोक रहा था, मेरी वेलोसिटी जा रही तो हम दोनों इधर मिलके ऐसे जाएंगे। अब इस तरह जा रहे हैं ना, ऐसे क्या आंसर है, वैसे कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि ठुक गए थे ना, हॉकी खेल रहे थे हम, देख लो हाथ में हॉकी है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास कहानी थी, ठीक है। एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन करते हैं, फिर एक दो में थोड़े और एक और क्वेश्चन करता हूं एक्स्ट्रा। पहला कहता है एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ अ हाफ
कैन पुल अ कार्ट। करा दिया था मैंने आपको हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ में कह रहा है एक्शन रिएक्शन के इक्वल है, फिर पुल कैसे कर पा रहा है? मैंने बोला था ना एक्शन रिएक्शन के इक्वल होता है पर सेम इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस नहीं करते, मास के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। और मोर ओवर उसका तो मैंने तुम्हें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट घोड़े का तो सारा कुछ बता दिया। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होस व्हिच इजेक्ट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विद अ हाई वेलोसिटी। यूं करता है और वो धू 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 करता है तो जब एक्शन होगा, एक्शन का रिएक्शन हो जाएगा तो पीछे जाएगा ना, जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने बोतल फेंकी तो पीछे गया, वही कहानी है इसमें भी, पागल बना रहे हैं। नेक्स्ट भाई अपने तरीके से करेंगे राइफल वाला, बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया। देखो मैंने ये तरीके होता है सारे छोटे से है ना। ये कह रहा है फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास, तो हमारे पास क्या है? मास ऑफ राइफल इनटू वेलोसिटी ऑफ राइफल इज इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। बस ये क्या करना है, हमें माइनस में लेना है। ठीक है, कहता है फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, तो 50 बाय 1000। ठीक है, इज फायर्ड एट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ, ये इसका 4 है ना, 4 इनटू वीआर निकालना है, वेलोसिटी ऑफ राइफल निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ राइफल कितना हो जाएगा? 50 इनटू 35 अपॉन 1000 इनटू 4। इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 200 kg एंड 100 ग्राम, सॉरी 200 एंड 100 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन। ये कह रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट थे, इनका मास दे रखा है, एक का 100 ग्राम और दूसरे का दे रखा है 200 ग्राम। ये कह रहे हैं मूविंग अलोंग द सेम लाइन, बेटा यानी कि एक ही लाइन, यानी कि यहाँ ऐसे मूव कर, ठीक है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन है इनका। लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम है। एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटी इज 2 and 1 मीटर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, यानी कि 100 वाले का जो है 2 मीटर पर सेकंड है और इसका 1 मीटर पर सेकंड। दे कोलाइड, अच्छा मैं कह रहा पूछना क्या चाह रहा है, इसके बाद क्वेश्चन यहाँ दे रखा है। दे कोलाइड, अब ऑब्वियसली बात है इससे कोलाइड करेगा तो इसकी स्पीड ज्यादा है, ये दोनों कोलाइड हो जाएंगे। एंड द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.6 सेंटीमीटर। जब ये कोलाइड हो गए बेटा, तो ये कहना चाह रहा है जब ये कोलाइड हो गए 200 प्लस 300 का मास हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो कोलाइड हो गए, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। इसने कहा जब ये कोलाइड होंगे तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव करेगा 200, नहीं फर्स्ट 1.67 मीटर पर सेकंड से बोल रहे हैं। तो पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट कितना होगा, ये पूछा। जब ये कोलाइड हो जाएंगे तो हमारे पास कितना उससे चलेगा, ये पूछा। देखो बेटा ये का फॉर्मूला मैंने निकाला था यहाँ पे, दोबारा लिख दूं, याद करो फॉर्मूला, आपको याद है? अभी हमें वो डेरिवेशन करी थी, क्या थी? MA UA प्लस MB UB इज इक्वल्स टू MA BA प्लस MB BB, याद है? अभी हमने डिराइव किया था, ठीक है। मास 100 ग्राम और इनिशियल UA कितना दे रखा था बेटा हमें? 2 मीटर पर सेकंड प्लस 200 ग्राम इंटू 1 इज इक्वल्स टू MA, चेंज नहीं होगा बेटा, 100 इंटू BA कितना दे रखा है? 1.67 प्लस MB कितना दे रखा है बेटा? 200 और आपसे BB पूछा। सॉल्व करके निकाल लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। सॉल्व करूं क्या मैं? हो जाएगा ना, 200 प्लस 200 यानी कि 400 और ये कितना है? 167, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 167 इज इक्वल्स टू 200 इंटू BB। तो कितना है? 133, 233 सॉरी 233 इज इक्वल्स टू 200 BB और BB इज इक्वल्स टू 233 बाय 200। सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आएगा 1 पॉइंट जो भी आएगा, 1.15 जो भी आएगा भाई, चेक कर लेना। ठीक है, ये समझ में आएगा क्या नहीं पूछी थी? ठीक है, अब जो है एक क्वेश्चन है, आ जाओ उसके लिए। मैंने कहा ऐसे पत्थर लेके आओ, आ जाओ एग्जाम कैमरा पर। अब मैं इतना बड़ा पत्थर लेके आ गया, ऐसे पकड़ अपनी कॉपी किताब वो पढ़ा सर हैं, नहीं काफी है। देखो बेटा सील्ड के मारेंगे ये एक्चुअल में यहाँ पर ऐसे कुछ पत्थर रखे हुए है ना, और आपको ध्यान समझना है कहानी क्या है। ये अभी आप 4 अलग पत्थर मत मानना, आप मानना कि ये एक पत्थर रखा हुआ है और मैं यहाँ से एक पत्थर जो है फेंक रहा हूँ, एक पत्थर क्या कर रहा हूँ? फेंक रहा हूँ। अब ये इनिशियल जो पत्थर है सारे किस पे हैं? रेस्ट पर मुंह बचा लेना, ठीक है। अब ये इनिशियल पत्थर किस पे हैं? अरे इतना भी नहीं बचाना, ऐसे भी नहीं मारना। मैं वो देखो एक्टिंग देखो, उसकी एक्टिंग देखिए, बैग आ गया तो मुंह छुपा लिया, इतना भी नहीं मारता, ये हल्का हल्का करना बस अपना, ठीक है। मैं इसको फेंक रहा हूँ और आपको बताना है कि कहानी क्या क्या होगी, ठीक है। एक बॉडी ये है और
अब मेरी कहानी सुनना, मैंने क्या बोला। मैंने पत्थर फेंका और यहाँ पत्थर के पीस बन के एक उधर वेलोसिटी से नीचे गिर गया, एक इधर वेलोसिटी से चला गया, ठीक है। अब इनिशियल यहाँ पे जो पत्थर रखा था, ध्यान सुनो, मैंने आपसे बोला कि क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनो कि जो इनिशियल जो पत्थर रखा था, जो आपके टेबल पे रखा था, लेट्स से उसका मास था 50 किलो का पत्थर, ठीक है। और जब उस पे हमने बम्बार्ड किया, तो उसमें से एक पार्ट जिसका मास 22 किलो का था, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला गया, ठीक है, जो साइड में गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ नीचे गिरा, नीचे भी एक पत्थर गिरा था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ नीचे गिरा उस वाले पत्थर का वेलोसिटी कितनी थी? कैसे समझ में आया क्या बोला मैंने? भाई इनिशियल एक कहानी थी, मैंने आपको पत्थर रख दिया था सामने, बॉम्ब था, वो ऐसे आया और 2 फ्रेगमेंट में चला गया। 2 फ्रेगमेंट में से एक फ्रेगमेंट जो 22 किलो का था वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। तो बताओ दूसरे वाले की वेलोसिटी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? मतलब पहले तो उसका पहले वेट निकालेंगे। वेट किसका? हाँ गुड, पहले उसका वेट निकालेंगे। 22 × 10 = 28 × v। बेटा ये थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान सुनो। हमारे पास इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है मोमेंटम बिफोर कॉलिजन = मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, पत्थर किस पे था? रेस्ट पे था, यानी कि 50 किलो का पत्थर तो रेस्ट पे था, 0 हो जाएगा। मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम हो गया ना, ये तो बिफोर कॉलिजन हो गया, = मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, तो देखो बेटा 22 का एक दे रखा है, इसकी मास ये ऐसे भाई m1 v1 प्लस दूसरी बॉडी का मास और जो उसकी वेलोसिटी वो मैं नहीं पता, लेकिन दूसरी बॉडी का मास तो पता है भाई। इनिशियल इसका 50 था और वही बॉडी स्प्लिट होकर, अरे मतलब वही बॉडी थी स्प्लिट हो गई, ठीक है, बम के इफेक्ट में वही बॉडी स्प्लिट हो गई, तो उसका मास कितना बचेगा? 50 में से 22 हटा दो, 28 kg का मास बचा ना भाई, 22 का तो यही स्पीड हो गई, तो 28 की आपको वेलोसिटी निकालनी थी, समझ में आया? 0 हो गया, तो आपके पास कितना आएगा? 22 × 10 = -28 × v। तो v की वैल्यू कितनी आएगी? 22 × 10/28, और इसमें माइनस लगाना है। आपने कुछ और बोला था, आपने क्या बोला था? हाँ, लेकिन आपने ये वाला कॉन्सेप्ट शायद यूज नहीं किया था, आपने डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश करी राइफल वाले कॉन्सेप्ट से कि VA मतलब MA VA = MBV, लेकिन इस बार क्या था? मोमेंटम। अगर ये भी किसी से मूव कर रहा होता, सपोज करो मैं कहता कि चलो पत्थर भी चल रहा है और उसको फेंक देता, मैं कहता पत्थर की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से चलो, अभी उसी पत्थर को मैं 2 मीटर करता तो बेटे 50 × 2, मैं क्या चाह रहा हूँ वो क्वेश्चन तो हो गया जो पिछला, ठीक है। ये क्वेश्चन इससे आंसर आ जाएगा एक आंसर, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ कि जो पत्थर था वो खुद 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था, 50 किलो का पत्थर भी किससे मूव कर रहा था? 2 मीटर पर सेकंड। तो अब की बार इसमें कितनी आगे चेंज हो गई बेटा आपके आंसर? समझ में आ गया क्या गलती कर रहे थे? आपने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया था, वो आगे क्योंकि इसकी 0 थी, लेकिन अरे मूव करेगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो समझ में आया? हमेशा क्या करना है? मोमेंटम कंजर्व कर दो बस, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन = मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ये तब का जब बॉडी मूव करती 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से, तो 50 × 2 = जो उसके पार्ट 2 उनको ऐड कर दो। समझ में आ गया? नहीं आया तो पूछो। -28 हाँ जो भी आएगा बेटा, हाँ लेकिन -28 कैसे आया? ये तो यहाँ पे 0 रहा ना बेटे, पिछले वाले के ये 0 था, तो 22 × 10 पे इधर लेके जाओगे तो कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, और अब की बार 50 × 2 किया तो मैंने 100, इसको किसके इक्वल रखोगे? इस बार आ जाएगा ये 100 = 22 × 10 कितना होता है? 220 + 120। हाँ मतलब इसे सॉल्व कर देना, -120 = 280, और v की वैल्यू यहाँ से ऐसा निकाल, ठीक है। ये कहानी थी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हमारे पास ये हैं। अच्छा, कंजर्वेशन लॉज आपके पास NCERT में एक छोटा सा डायलॉग दे रखा है, इसमें क्या कहता है देखो, जितने भी आपके पास कंजर्वेशन ऑफ लॉ हैं, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ लिया, इसके अलावा बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे फंडामेंटल लॉज, फंडामेंटल लॉज मतलब जो जैसे हैं बिल्कुल सही हैं, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। लॉ मतलब सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी जो एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, वेरीफाइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि कंजर्वेशन का लॉ
प्रूफ नहीं हो सकता, ये वेरीफाई कराया जा सकता है। क्या सर इसका प्रूफ नहीं, वेरीफाई कराया जा सकता है। आपके सामने मैंने वेरीफाई कर दिया, ठीक है, मैंने आपके सामने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास बोला गया है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह हुए थे जिनके ऊपर एक कहानी हुई थी। एवरीडे डे टू लाइफ हमारे आसपास होती रहती है, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आज की कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की थी। मेरे हिसाब से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं, कुछ रह तो नहीं गया है ना। यही है, अगली क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स वगैरह करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।